दोस्तों नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक समझने वाले हैं जो सच में किसी जादू से कम नहीं है। हम ये देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर बिल्कुल नए शब्द बन जाते हैं। तो चलिए शब्दों के इस छुपे हुए रहस्य की दुनिया में चलते हैं। अच्छा, स्क्रीन पर इस शब्द को जरा ध्यान से देखिए। हार। क्या मतलब हो सकता है इसका? बिल्कुल। एक तो हुआ पराजय, मतलब हार जाना, और दूसरा क्या हो सकता है? गले में पहनने वाला हार। तो एक ही शब्द है, लेकिन मतलब दो हैं। पर असली जादू तो अब शुरू होगा। तो ये देखिए जादू। हमने हार के आगे सिर्फ प्र जोड़ा और ये बन गया प्रहार, जिसका मतलब है हमला। फिर हमने उप लगाया तो ये बन गया उपहार, यानी एक तोहफा। और आखिर में जब आ लगाया तो बन गया आहार, मतलब भोजन। देखा आपने, एक ही हार शब्द से हमने तीन बिल्कुल अलग अलग मतलब वाले शब्द बना दिए। यही तो है उपसर्गों की शक्ति, जिसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शब्द बनाने के इस जादू को समझने के लिए सबसे पहले इसके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको समझना पड़ेगा। तो हमारी पहली और सबसे जरूरी इकाई है शब्द। अब शब्द क्या है? ये भाषा की वो सबसे छोटी इकाई है जिसका अपना एक पूरा मतलब होता है। जैसे स्क्रीन पर देखिए, कल। इस शब्द का एक मतलब है ना? अब आते हैं दूसरी चीज पर, वो है शब्दांश। देखिए नाम से ही साफ है, शब्द का अंश, यानी शब्द का एक छोटा सा हिस्सा। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये कि इसका अकेले कोई मतलब नहीं होता। ये तभी मीनिंगफुल बनता है जब किसी शब्द से जुड़ता है। और यही जादुई शब्दांश दो तरह के होते हैं, जिनके बारे में हम आज सब कुछ सीखने वाले हैं। एक है उपसर्ग और दूसरा है प्रत्यय। चलिए तो हमारे पहले जादुई टूल को समझते हैं, उपसर्ग। देखिए इसके नाम में ही इसका राज छिपा है। उप मतलब समीप या पहले। तो ये वो है जो हमेशा शब्द के शुरू में यानी पहले लगता है। तो इसकी परिभाषा बिल्कुल सीधी सी है। उपसर्ग वो शब्दांश है जो किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में या तो एक नया मोड़ ले आता है या फिर उसे पूरी तरह से बदल देता है। और दोस्तों अब एक बहुत ही जरूरी बात, खासतौर पर आपके एग्जाम्स के लिए। इस नंबर को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, 22। संस्कृत से हिंदी में आए कुल 22 उपसर्गों को मान्यता दी गई है। यह सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। क्या नंबर है? 22। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब प्रति उपसर्ग एक शब्द से जुड़ता है तो बनता है प्रत्येक। अच्छा, अति और अंत मिलकर क्या बनेंगे? अत्यंत। इसी तरह अभि और आस बना अभ्यास, और निर और आकार से बना निराकार। आप देख रहे हैं, हर बार उपसर्ग जुड़ते ही मूल शब्द का मतलब कैसे बदल रहा है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे जादुई टूल पर, प्रत्यय। तो दोस्तों, अगर उपसर्ग शब्द के पहले आता है तो प्रत्यय कहाँ आएगा? सोचिए जरा। बिल्कुल सही, ये शब्द के पीछे चलता है, यानी उसके अंत में जुड़ता है। तो इसकी परिभाषा भी उतनी ही सरल है। प्रत्यय वो शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के बाद में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। बस इतना याद रखना है, उपसर्ग पहले, प्रत्यय बाद में। इसके भी कुछ बड़े मजेदार उदाहरण हैं, जैसे रख शब्द में वाला प्रत्यय जुड़ा तो बना रखवाला। सरल में ता जुड़ने से बना सरलता। बच्चा शब्द में जब पन प्रत्यय लगता है तो बनता है बचपन। और एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल, विज्ञान में जब इक प्रत्यय लगता है तो क्या बनता है? वैज्ञानिक। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जहां अक्सर परीक्षा में गलतियां होती हैं और हमारे नंबर कट जाते हैं। तो अब अपना पूरा ध्यान यहां दीजिए। पहली और सबसे फंडामेंटल बात जो कभी नहीं भूलनी है, उपसर्ग हमेशा शब्द के शुरू में लगता है, जैसे अतिरिक्त में अति। और प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है, जैसे सरलता में ता। अब देखिए वो 3 आम गलतियां जिनसे हमें बचना है। पहली गलती, उपसर्ग और प्रत्यय में कंफ्यूज हो जाना। जैसे अधिकतम शब्द में तम अंत में लगा है तो ये एक प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं। दूसरी गलती, मूल शब्द को ही पहचानने में गलती कर देना। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, संधि वाले शब्दों को गलत तोड़ना। याद है हमने प्रत्येक देखा था, इसे अगर प्रति जमा एक तोड़ दिया तो गलत हो जाएगा। इसका सही विच्छेद है प्रति जमा एक। चलिए एग्जाम में जाने से पहले 1 मिनट में फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। ये है वो मेन पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। पहला पॉइंट,
शब्द का अपना पूरा अर्थ होता है, लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय सिर्फ शब्दांश हैं, मतलब शब्दों के छोटे छोटे हिस्से। दूसरा पॉइंट, इन शब्दांशों का अकेले में कोई मतलब नहीं होता। ये तभी काम के होते हैं जब किसी मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं। तीसरा और सबसे जरूरी पॉइंट, एक लाइन में उपसर्ग शब्द से पहले, प्रत्यय शब्द के बाद, बस। और आखिर में वो जादुई नंबर फिर से याद कर लीजिए। संस्कृत के मान्य उपसर्ग कितने हैं? बिल्कुल सही, 22। इसे भूलिएगा मत। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद अब आप किसी भी शब्द को सिर्फ देखेंगे नहीं, बल्कि उसके अंदर छुपे उपसर्ग और प्रत्यय के राज को भी पहचान पाएंगे। अब आप शब्दों को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उनके जादू को समझेंगे।